हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एटर्नल आईएएस। सो वापस से हम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में हमने प्रेसिडेंट कर ही लिया है. लेट्स मूव टू वाइस प्रेसिडेंट नाउ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम. Okay, I think Prime Minister, I think Vice President and Vice President are done. Let's move to Prime Minister, the most important and the powerhouse of government, Prime Minister. So let's get started. Okay, सो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो जानिए आप सबसे पहले. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोसीजर गिवन नहीं है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है. राइट. सेकंड, सेज ओनली दैट द पीएम बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर किससे अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा. मतलब डिस्क्रिशन किसकी है, डिस्क्रिशन किसकी है, प्रेसिडेंट की. अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा. ठीक है, लोकसभा के जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को ही क्या बनाया जाएगा, पीएम बनाया जाएगा. ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियर मेजॉरिटी है तो लार्जेस्ट पार्टी जो है लोकसभा की उसको पीएम कंसिडर कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, और उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है विद इन अ मंथ. If person appoint as a PM not a member of parliament must be a member within 6 months. और अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा within 6 months. These are the important points. Let's go. Okay, oaths, terms and salaries. ठीक है, क्या oaths रहेगी, क्या terms रहेगी, क्या salaries रहेगी. Okay. So the term of the PM is not fixed and he hold office during the pleasure of the president. मैंने बोला बार बार ये वर्ड आ रहा है, pleasure of the president. Salary allowance equal to a member of parliament. Salary क्या है, equal to the member of the parliament रहती है. ठीक है. नेक्स्ट, पावर्स क्या है. देखो मैंने तुम्हें कहा था कि पावर हाउस है ये. प्रेसिडेंट तो क्या है, नॉमिनल है, लेकिन प्रेसिडेंट तो क्या है, नॉमिनल है. राइट. लेकिन कहाँ गई, ठीक है. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि एक स्लाइड अपनी मिस हो गई है. सो व्हाट वी आर गोना डू, अपन इसको खुद लिखते हैं. ठीक है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो हमारी पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट की सबसे पहली पावर क्या है, हमारे पीएम की पावर क्या है. फर्स्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द पीएम. मतलब पीएम रिकमेंड करता है क्या, मिनिस्टर्स. क्या करता है, पीएम रिकमेंड करता है मिनिस्टर्स. किसको, प्रेसिडेंट को. किसको, टू द प्रेसिडेंट. और वही मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे जो पीएम साहब चाहेंगे. ये इसकी आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है. सेकंड पावर पे अपन जाते हैं. सेकंड है अलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स. पोर्टफोलियो, किसको क्या मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको रेलवेज दिया जाएगा, किसको डिफेंस दिया जाएगा, वो पोर्टफोलियोज भी किसके हाथ में होता है, पीएम के हाथ में होता है. थर्ड, डेथ या रिजाइन करता है अगर पीएम, तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरी सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी.
क्योंकि यही इनका लीडर है, और अगर इसी की ही डेथ और रिजाइन हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 पावर्स थी। और पावर्स है, वो भी अपन देखते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, चौथी पावर, ये लोकसभा को डिसॉल्व का रिजोल्यूशन पास करता है टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि एनी टाइम ये बोल सकता है कि लोकसभा को क्या कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए। ये भी पावर होल्ड करता है पीएम। देखिए अब कितना पावर हाउस है, इसके पास कितने अथॉरिटी है, सीओएम का ये हेड है। अगर ये रिजाइन करता है तो सीओएम भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अगर इसको चाहिए कि ये लोकसभा को डिसॉल्व कर रहा है तो ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और क्या है, ये होता है चेयरमैन। क्या, पीएम जी है चेयरमैन किसके, नीति आयोग की। किसके, नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सर, लिखिए, नीति आयोग के। नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल्स के भी ये क्या है, चेयरमैन है। और नेशनल वाटर रिसोर्सेस के भी ये चेयरमैन है। ठीक है, ये है इनकी पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ पीएम। ठीक है, एक और इनकी पावर्स है। पावर्स क्या है, लेट्स सी इनकी और क्या पावर्स है। और पावर्स देखते हैं इनकी। ठीक है, पहली पावर है कि ये चीफ स्पोक्समैन है ऑफ यूनियन। यूनियन का क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका चीफ स्पोक्समैन कौन है, पीएम। ये भी इसकी पावर है, ये याद रखना। यूनियन का चीफ स्पोक्समैन कौन है, पीएम है। प्रेसिडेंट मत लिख के आ जाना सर, ओके। और क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, और इसका नेक्स्ट पावर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्लोर पे अनाउंस भी कौन करता है, पीएम। फ्लोर अनाउंस। तो ये है कुछ पावर्स पीएम की। ठीक है, वो स्लाइड अपनी निकल गई, लेकिन उसको हम नोट्स में इंक्लूड कर देंगे आपके। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्लोर पे भी अनाउंस यही करते हैं। सो दीज आर द पावर्स अ पीएम कैरीज। नेक्स्ट सी द रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, क्योंकि ही इज द क्या है वो, यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट के जो बीच का लिंक है वो है पीएम। ठीक है, तो उनकी क्या रिलेशन रहेगा पीएम प्रेसिडेंट से। There shall be a council of minister with the PM to aid and advise the president. President को aid and advise करने के लिए the ministers shall hold office during the pleasure of president. The PM be appointed by president. ये देखो आर्टिकल्स देखो 74, 75 में गिवन है, 78. It shall be duty of PM to communicate president the decision of council of ministers, affairs of union, proposal of the legislation. तो उसको होल्ड ऑफिस कब करेगा वो बताना, पीएम को कम्युनिकेट करना, ये सब किसका रिलेशन है, प्रेसिडेंट और पीएम के बीच का रिलेशंस है। ठीक है, ये आर्टिकल्स लर्न कर लेना। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस डायरेक्टली। इन द इंडियन पार्लियामेंट द पीएम इज अपॉइंटेड बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट से सिलेक्ट होता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि पीएम कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन से। ठीक है, कोई हाउस में है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड इसका आंसर है। आई होप द सेशन इज यूजफुल फॉर यू एज इट इज। सो ये नोट्स बनाइए, लिखिए, एंड यू आर गुड टू डू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस।